हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड मूव बाय सऊदी अरेबिया एंड एमबीएस ऑन फ्यूनरल ऑफ आयतुल्ला अली खामनेई। तो अली खामनेई जी के फ्यूनरल पे शायद मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे हैं और कुछ सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे भी न्यूज और कुछ मूव्स लिए हैं जो कि शायद हमें आज की वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई का जसदे खाकी तेहरान लाया गया ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में और पूरा दिन गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी रहा। कौन कौन आया और क्या प्रोटोकॉल मिला, ये खबर तो अहम है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है, सऊदी वली अहद ने दिया है। और इसके साथ ही साथ ईरान में इस वक्त ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं जो तेहरान की सड़कों पर हमने देखे हैं, तारीख साज मनाजिर, वो भी आपके सामने रखने हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से मैं आपसे मुखातिब हूं। आज का पूरा दिन हम तेहरान की सड़कों पर बहुत कुछ देखने गए और मैंने एक अपना टॉक शो जो है वो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें इस जंग के दौरान होने वाला जो हमला है, उन मुख्तलिफ हमलों में पहले दिन एक अस्पताल, एक स्कूल, एक AI रिसर्च सेंटर, ईरान के स्पेस सेंटर, तमाम तर मकामात को इसराइल और अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया। वो मलबा देखा, तेहरान की सड़कों पर आवाम का जोश और जज्बा देखा। इसके साथ ही साथ अब कुछ ताज़ा तरीन और बड़ी खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं और यूं लग रहा है कि मिडल ईस्ट ऑर्डर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो चुका है। और जब मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होता है तब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी अपनी जगह पर कायम चेंज हो नहीं रह जाता सकता, है। तब वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो जाता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसदे खाकी जो है वो तेहरान मुंतकिल किया गया आखिरी रसूमात के लिए। और अब से कुछ देर पहले मैं बैते रहबरी, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूद थे, उस मकाम पर गया जहां पर उन्हें शहीद किया गया, जहां पर अमेरिका और इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। और वहां पर अभी हम कुछ ही देर में आपके सामने ना सिर्फ वो अगले व्लॉग्स में तफसीलात रखेंगे, बल्कि वहां पर मौजूद एक शख्स जो उनका पड़ोसी भी है, खिदमत गुजार भी है, उस शख्स का पूरे इंसिडेंट और शहादत के हवाले से आंखों देखा हाल और अच्छा। उसकी जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के ईरान में आज का दिन मुख्तस था फॉरेन डिग्निटरीज के लिए, फॉरेन डेलीगेशंस के लिए कि वो तेहरान आए और आकर ट्रिब्यूट पेश करें। हर मुल्क का डेलीगेशन आया, यहां तक कि इंडिया, तकरीबन 100 ममालिक के हुकूमती वफूद, यहां तक के रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग भी आए और तमाम तर ममालिक से लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि अफगानिस्तान की हुकूमत के लोग भी आए और अफगानिस्तान में हुकूमत मुखालिफ, उनके खिलाफ मुसल्ला जंग करने वाले, मुसल्ला जिद्दोजहद करने वाले NRF के अहमद शाह मसूद के बेटे जो हैं वो भी आए। वो और भी आए। आप यहां से अंदाजा करें कि कितने बड़े लेवल पर यहां पर लोगों की आमद हुई। तुर्की से लेकर हर मुल्क के टॉप के जो डिप्लोमेट्स हैं, टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप के डिग्निटरीज हैं, फिर जो मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम हैं, उनकी भी शिरकत हुई और मुख्तलिफ मजाहिब के वफूद जो हैं वो भी आए। मतलब सिखों से लेकर, हिंदुओं से लेकर, ईसाइयों से लेकर शिया सुन्नी, क्या सब जो है उन्होंने ग्रैंड काफी लोग मुसल्ला आए हैं। कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर आकर ट्रिब्यूट पेश किया ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर को। हम्म। कल सुबह जो ग्रैंड मुसल्ला स्क्वायर जहां पर जसदे खाकी मौजूद है, उसके दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए ओह जाएंगे। माय और बताया गॉड! ये जा रहा है कि ईरान के अच्छा, दारुल इन्होंने हुकूमत इंडिया का तेहरान भी में इससे नाम लिया पहले है कि इमाम इंडिया से खुमैनी भी के काफी जनाजे लोग में गए। 1 करोड़ लोगों की शिरकत थी, लेकिन अब एक नया वर्ल्ड एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है करोड़ जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इस जनाजे में शिरकत करने जा बाप रहे हैं। रे। ये तो अनप्रेसिडेंटेड एक विजुअल्स होंगे। इसके साथ ही साथ तेहरान की सड़कों का अगर मैं आपको अहवाल बताऊं तो हर दूसरे चौक में, हर दूसरे चौराहे में कल हम मतलब लोगों ने लास्ट कैंप वीडियो के लगाए अंदर हुए हमने थे, लोगों देखा ने है, झंडे और बट परचम लेकर खड़े थे। जब दो हमने लोगों से करोड़ यार इंटरेक्ट इज टू किया मच। और अपने ट्रांसलेटर दो की मदद करोड़ से से हमने उनसे ऊपर लोग। बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला जिस रात जंग हुई थी उस रात से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। 120 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं। ये अपनी हुकूमत और अपनी फौज, यानी ऊपर फाइटर जेट्स बमबारी कर रहे हैं आपके शहर पर और आप चौकों चौराहों में खड़े हैं, आप वापस नहीं जा रहे, आप छुप नहीं रहे। तो ये ईरान के लोग जो आज तक उन चौकों चौराहों में मौजूद हैं, अपने रहबरे मौजम जो है उनकी शहादत के बाद उनके परचम लेकर खड़े हैं,
ये बड़े मैं समझता हूं कि मोटिवेटिंग से विजुअल्स थे। फिर हम्म। जाहिर बात है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की शहादत से पहले हम्म दिस इज अ फैक्ट के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी हो रहे थे, जिन्हें फिर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स ने मिलाकर रिजीम चेंज तक हाँ, ये पहुंचाने तो की बात कोशिश ट्रू है। की, हमने लेकिन एक इस वीडियो में बात तो देखा फिर था बात ही कि नहीं रही। सुबह के और 4 बजे मुख्तलिफ वहां मकामात पर जो लड़कियां ईरान के असासों और वो इस एसेट्स को तरीके से हिट किया प्रोटेस्ट गया, कर रही थी। उसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि लोगों ने दीवारों के बाहर लिखा, क्योंकि ट्रंप कहता था ना कि वी आर हेल्पिंग यू, तो जब स्कूल और रिसर्च सेंटर्स पर हमले हुए तो उनके बाहर लोगों ने अब आकर लिख दिया है कि दिस इज हाउ यू हेल्प्ड अस, तुमने ऐसे हमारी मदद की है। तो ये चीज भी हाँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने जारी बात है विटनेस की। लोगों ने ये मैसेज दिया कि भाई इस तरह से आप हमारे मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब जरा आते हैं आम तरीन तफसीलात पर नाज़रीन कराम। पूरी दुनिया से वफूद पहुंचे, आपको पता है कल हम भी जिस हाँ। तैयारे में थे उसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बाकर कलेबाफ की इनविटेशन के ऊपर आए हुए थे, जहाज में मौजूद थे, फिर उलमा कराम थे, तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे, एक्टर से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर जर्नलिस्ट, सब जो है वो इस वक्त तेहरान में मौजूद है। दुनिया के हर मुल्क से लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया एक बहुत बड़ी तादाद में आया हुआ है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल्स है नाज़रीन करम, एक चीज़ आपने समझनी है कि अरब ममालिक ने ईरान के डर से अपने अड्डे जो है, अपनी सरजमीन जो है वो अमेरिका ओ को दी माय थी कि गॉड। अमेरिका कल को हमें बचाएगा ईरान से। वो हम्म जो एक शिया सुन्नी डिवाइड और एक वॉर है, वो उसकी बुनियाद थी। इस जंग के दौरान एक चीज तो अरब्स को ये पता चल गई कि भाई यूएस जो है ना, उसके बेसिस खोखला हमारी है। सरजमीन पर मौजूद होना ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। हम्म। ये तो उल्टा गले पड़ गया भाई, ये ना होते तो हम बच जाते। हाँ अमेरिका ना सीरियसली। हमें बचा सका ना अपने अड्डे बचा सका, बल्कि उल्टा हमारे मुल्कों की मैशतों का बेड़ा गर्क कर हाँ दिया। फिर उसकी इसके साथ वजह ही से साथ अब हमले हो रहे अरब हैं यहाँ जो पे। है वो अल्टरनेट्स की लाइबिलिटीज। तरफ जा रहे हैं, चाइना के करीब भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा। हाँ आप ये हाँ। देखें कि पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, मिस्र और अब कतर भी, ईरान के सदर मसूद पजिशकिया ने पाकिस्तान के दौरे में इन मुल्कों को क्यों पैसे दिया कि आओ इकट्ठे होते हैं? क्योंकि यूं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर और एक अरेंजमेंट बनने जा रहा है। और इसमें अगर ईरान और अरब कुछ ममालिक आपस में बात कर लेते हैं कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आप हमें कुछ ना कहें, बात ही खत्म हो जाती है, मसला ही हल हो जाता है इस तरह से। तो अमेरिका के लिए तो ये धचका होगा। अब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने पहला कदम उठाया। इससे पहले भी ये खबर आई कि उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम अगर नाकाम हुआ ना अमेरिका का, तो उसमें सऊदी अरब ने स्टैंड लिया कि भाई हमने अपनी सरजमीन नहीं देनी, इनफ इज इनफ, हमने इस जंग के दौरान बड़ा कुछ देख लिया। फिर पाकिस्तान जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत से लोगों को लगता है कि ईरान और अमेरिका की जंग रोकना पाकिस्तान की अचीवमेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों की आपस में जंग रोकना पाकिस्तान की अचीवमेंट है। अरब और ईरान आपस में नहीं लड़ पड़े, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। और अब मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपना वफ्द जो है, ये मनाजिर भी हमने देखे, वो जो एक शिया सुन्नी डिवाइड और वो जो इतनी पोलराइजेशन थी, अब उसका खात्मा हो चुका है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के हर ग्रैंड कंट्री मुसल्ला का कॉम्प्लेक्स सेम में ही शहीद वो आयतुल्ला सैयद अली खamenei के जसद वो आई थिंक वो खाकी को लूप ही ट्रिब्यूट चल पेश रहा है करने के लिए कि हर एक सऊदी कंट्री ये अरब सोच का रही है कि भाई डेलीगेशन हमें तो आता है। अपने लोगों दिस से ही वाज एन खतरा है। अनएक्सपेक्टेड अराइवल। इवन मैं ईरान ऑब्जर्वर की खबर पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि अनएक्सपेक्टेड अराइवल, ये वो अराइवल है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नहीं थी। नो वन एवर इमेजिन कि ये होगा, ये वक्त भी आएगा। और सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और उनके तो टोटल आप ये कह लें कि टॉप के लोग जो है, सऊदी अरब के शहजादे जो है, वो पहुंचे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सब के अंदर ओमान और कतर जो है वो तो फॉरेन डेलीगेशंस की लिस्ट में थे। ओमान एंड कतर वर ऑन द लिस्ट ऑफ फॉरेन डेलीगेशंस, बट सऊदी अरेबिया वाज नॉट। सऊदी अरब उस लिस्ट में नहीं था। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड। और मेरी बहुत से मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट से बात हुई, दिस इज अ वेरी बिग शिफ्ट। ये एक इतना अच्छा। बड़ा शिफ्ट है जो पूरे मिडिल ईस्ट ऑर्डर को बदल देगा, अल्टीमेटली वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देगा। और ये एक पहला कदम है अरब्स और ईरान के दरमियान डायरेक्ट सच सिक्योरिटी में अरेंजमेंट्स सच की में। तरफ, और इस रीजन के फैसले हम्म इस रीजन में हो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस। ये अमेरिका के लिए बड़े परेशान कुन विजुअल्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जो सऊदी अरब का डेलीगेशन और अनएक्सपेक्टेड उनका अराइवल हुआ है इनसाइड ईरानियन टेरिटरी, और आकर उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है शहीद रहबर मौजम को। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो के अंदर हमें काफी ज्यादा शौक लगा। मतलब पहला शौक तो यही था जब उन्होंने बताया कि 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, मतलब उससे भी ज्यादा हो सकते हैं वहां पे जब उनका फ्यूनरल होगा। मतलब 2 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर यार, मतलब वहां पे वो लोग होंगे। और उसके बाद वहां पे मोहम्मद बिन सलमान, सच में मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी वहां पे आ सकते हैं। उन्होंने आके एक हाथ ही बढ़ाया अपना। और सच में अगर
अरब और जो ये ईरान है अगर वो मिल गए तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो उन्होंने बताया मिडिल ईस्ट का जो पूरा ऑर्डर है, वो जो रूल्स हैं, वो सब चीजें चेंज हो सकती है, काफी चीजें इंपैक्ट करेंगी। बट हम देखना चाहते हैं कि कल को क्या होगा। बट आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी हमारे लिए। अभी हमने कुछ दिन पहले ही जब इनकी वीडियो देखी थी जिसमें दिखाया था कि तेहरान की सड़कों में कैसे हुजूम आ गया है, तो आई थिंक हमारी निगाह जितना देख सकती थी तो हमें ऐसा लगा था कि लाखों की गिनती में लोग हैं। बट आई थिंक वो कुछ पार्ट ही था जो हम देख पा रहे थे उस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि 2 करोड़ से ऊपर लोग वहां थे। सो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब तेहरान की सड़कों पे मतलब कोई गली नुक्कड़ कोई चौक ऐसा नहीं होगा जहां पे लोग नहीं खड़े होंगे। और डेफिनेटली ये एक ऐसा मूवमेंट था ना जिसका वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि जब से ये शहादत हुई है वो तब से उस चौक पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस चीज का कितना दुख है और हम हमेशा जो है उनकी शहादत को याद रखेंगे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में भी चल रहा है कि मतलब कैसा सीन होगा, क्या वहां पर लोगों के दिलों में कैसे इमोशंस हो रहे होंगे। और डेफिनेटली जिस तरह से इन्होंने बताया कि हर देश से हर कम्युनिटी से लोग वहां पर आए हैं। सो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं कि इंडिया से वहां कौन कौन गया था। अगर वो पर्टिकुलर हमें नाम बता पाते या बता पाते कि कौन कौन से जो मिनिस्टर्स हैं वो वहां पे प्रेजेंट हुए तो शायद हमें और अच्छा लगता। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए काफी नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।